हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलएमसी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि एक दुकानदार होगा, वो वस्तुएं खरीदता है, उसके बाद कुछ वस्तुओं को प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ को लॉस पे बेचता है, और उसे कुल के ऊपर, यही चीज़ ध्यान देने योग्य है कि कुल के ऊपर उसे 0 रुपये मिल रहा था। तो उस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि उसे कुल के ऊपर प्रॉफिट में बेचेगा, किसी को लॉस में बेचेगा, कभी दोनों को प्रॉफिट में बेचेगा, कभी दोनों को लॉस में बेचेगा, लेकिन कुल के ऊपर भी उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कल की क्लास में, पिछली वाली जो क्लास थी उसमें और आज की क्लास में क्या डिफरेंस है कि पहली वाली क्लास में कुल के ऊपर 0 रुपये मिल रहे थे, और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस पर कुल के ऊपर उसे कुछ ना कुछ परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार 5,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 8% के लाभ पर व दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर बेच देता है। उसे कुल के ऊपर 14% का लाभ होता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य एवं दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार है, वह पहली और दूसरी वस्तु को खरीदता है कितने में? 5,000 रुपये में। यह आपका क्वेश्चन है। इसमें दोनों वस्तुएं इंक्लूड है फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वाली क्लास में 2 तरीके से समझाया था, एक तो एक्स वाई मान के और एक एलिगेशन लगा के। आज इस क्वेश्चन को भी हम एक्स वाई और एलिगेशन लगा के सोल्व करेंगे, ठीक है। पहली वस्तु को फ्रेंड्स तो 8% के लाभ पर बेच देता है, और दूसरा जो आर्टिकल है उसको 18% के लाभ पर बेच देता है। तो उसे जो कुल है, मतलब इन दोनों का ये काम करने से उसे कुल के ऊपर 14% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य एवं दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, मैं ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछली वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। आज सिर्फ हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि सेम वही पैटर्न है, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसमें चेंजेस क्या आया कि कुल के ऊपर पहले 0 रुपये मिल रहा था, कुल के ऊपर न लाभ हुआ न हानि हुई। ये पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब न लाभ हुआ न हानि हुई, इसका मतलब क्या बचा? 0, ठीक है। अब की बार कुल के ऊपर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 14% का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप मान लेंगे, सबसे पहले वही चीज है कि आप मान लो कि सीपी है, वो पहला आर्टिकल है, उसका तो है एक्स, और जो दूसरा आर्टिकल है उसका है वाई, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सीपी को, जो आपका सीपी है, उसको यदि हम प्रॉफिट परसेंट पे बेच देंगे तो उसका एसपी कहलाएगा। तो बेच दीजिए। आप देखिए, x इंटू 8% के लाभ पर बेचा, तो x इंटू 108/100, ये आपका पहली वस्तु का एसपी आ गया। दूसरी वस्तु क्या है जिसका सीपी कितना है? y, और इस दूसरे आर्टिकल को भी उसने बेचा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 18% के प्रॉफिट पे। तो इंटू 118/100। क्लियर? सोचो आप, एक दुकानदार है, पहली वस्तु को इतने रुपए में बेचता है और दूसरी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। तो उसे कुल के ऊपर, मतलब इन दोनों को मिला के उसके जेब में कितना पैसा आया? इतना आया। ये जो पैसा आया ये 14% लाभ के बराबर है। तो लाभ किसके ऊपर होगा? लाभ इस सीपी के ऊपर होगा कि जो पहली वस्तु का सीपी एक्स था, दूसरी वस्तु का वाई था। तो देखिए एक बार सोचना, ये एक्स प्लस वाई, ये क्या है? ये दोनों जो आर्टिकल हैं, पहला और दूसरा, उसका क्या सीपी है, उसका क्रय मूल्य है कि पहले को खरीदा एक्स में, दूसरे को खरीदा वाई में। दोनों को कितने में खरीदा? एक्स प्लस वाई में। ये जो है ये एसपी है, उसकी जेब में आया। तो ये कह रहा है कि ये जो पैसा है ना, ये 14% प्रॉफिट देके गया। तो भैया प्रॉफिट तो इसके ऊपर हुआ है। तो इस सीपी को यदि आप प्रॉफिट 114/100 पे बेच दो, ठीक है, ये क्रय मूल्य इंटू 114/100, क्योंकि देखो कुल के ऊपर उसे 14% का लाभ हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सीपी को मैं 114/100 करते ही क्या ये भी एसपी हो गया टोटल? हाँ भैया, देखो ये भी एसपी है, ये पहली वस्तु का एसपी, ये दूसरी वस्तु का एसपी, और ये कुल जो आपका जो पैसा आया है वो है। तो इसका मतलब ये कुल एसपी और ये कुल एसपी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आपका, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल शॉर्टकट में बता देता हूं। यहां पे आप 100 एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसमें भी ये 100 होगा तो नीचे 100 से 100 कट जाएगा, तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है। ये भी 100 हट जाएगा, ये भी 100 हट जाएगा, और ये भी 100 हट जाएगा। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। देखिए ये बन जाएगा 108x प्लस 118y
इक्वल टू 114x प्लस 114y, ये लीजिए, ठीक है। अब 108x को आप इधर लेके जाएंगे तो देखिए 114 में 108 को घटाएंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 6x इक्वल टू, ये 118 है, 114 को आप इधर लेके आओ तो देखिए 118 में से 114 गया इक्वल टू 4y। फ्रेंड्स 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, आपका रेशियो बन गया 3x इक्वल टू 2y। या आपको फाइंड करना है x रेशियो y, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, देखो x की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने 2, y की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने 3। ये आपका एक रेशियो फाइंड कर लिया आपने कि सर x रेशियो y जो होगा वो 2:3 के अनुपात के बराबर होगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप मुझे बताइए, ये x अनुपात y जो आया है 2:3, क्या ये आपने क्रय मूल्य ही तो माना था? बिल्कुल क्रय मूल्य माना था। तो अनुपात आ गया क्रय मूल्य का कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2 है अनुपात के हिसाब से और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3 है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 5। तो देखिए मैं सीपी निकाल रहा हूं यहां पे, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अनुपात के हिसाब से 5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं, कितना? 5000। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितना? 5000। तो 1 की वैल्यू फ्रेंड्स 1000 रुपए हो गई, ये लो। अब पूछ रहा है आपसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी जो है फर्स्ट आर्टिकल है उसका। देखिए फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है, जब 1 की वैल्यू 2000 है तो इस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये लो, कितनी हो जाएगी? 2000। ये आपका पहला आंसर हो गया कि सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 2000। क्लियर? सेकंड आपसे पूछा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, आप मुझे एक बात बताओ, दूसरी वस्तु देखो 1 की वैल्यू 1000 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 3000। 1 की वैल्यू 1000, सीपी 3 के रेशियो में है तो 3 की वैल्यू 3000। मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं, देखना एसपी जो है सेकंड आर्टिकल का वो कितना हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सीपी तो निकाल लिया, 1 की वैल्यू 1000 तो 3 की वैल्यू 3000, ये लो 3000 गुणा, इसको आपने प्रॉफिट पे बेचा था सेकंड आर्टिकल को, कितने परसेंट के पे? 18% को, तो 118/100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ये 118 गुना 3 करोगे तो 354 हो जाएगा, ये लो, और आपका 1 0 तो ये आपका बन जाएगा 3540 रुपए। कितना? 3540 रुपए में आपने सेकंड जो आर्टिकल था वो बेच दिया था, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सीपी फर्स्ट आर्टिकल का तो है 2000 और एसपी जो है सेकंड आर्टिकल का वो है 3540 रुपए। ये हमने फाइंड कर लिया और यही आपका फाइनल आंसर था। क्लियर? देखिए ये तो मैंने आपको एक्स और वाई मान के सिखाया है, ठीक है, कि भैया एक्स और वाई मान के आपको ऐसे करना है। ये ऐसे है, देखना ध्यान देना, ये वाला पोर्शन है, ये यहां पे हमने सीपी निकाला था, यहां पे एसपी निकाल दिया था, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपकी, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना नहीं होता। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, परीक्षा में तो आपको बहुत कम समय मिलेगा ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एलिगेशन लगाना है, सिर्फ एलिगेशन, जो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और एलिगेशन पता है, एलिगेशन से अब 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, ये तो मैंने आपको डिटेल इसलिए बताया कि हर क्वेश्चन की जो थ्योरी है, आपका दिमाग की नसें खुल जाएं आपकी कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एलिगेशन लगाता हूं फ्रेंड्स, ये आपका पहला आर्टिकल, ये आपका दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल को 8% के लाभ पर, दूसरे आर्टिकल को 18% के लाभ पर, और कुल के ऊपर फ्रेंड्स 14%। और कुल की वैल्यू मैंने बताया था बीच में आ जाती है। पिछली क्लास में कुल के ऊपर कुछ नहीं बच रहा था, यहां पे 0 लिख रहे थे। कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स एलिगेशन में, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। तो यहां पे तो बन जाएगा 14 में से 8 गया 6 बचा, 18 में से 14 गया, आपका रिजल्ट बन गया 4। मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव आए ना तो इसको पॉजिटिव मानना, क्योंकि सीपी का रेशियो और सीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये आपका जो आया, ये सीपी का अनुपात आ गया। अब देखिए अनुपात निकालने के लिए 2 से कटेंगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब फ्रेंड्स देखिए सीपी का जो आपका अनुपात आया वो आया 2:3। पहले आर्टिकल का सीपी 2, सेकंड का 3। क्लियर? दोनों का कुल सीपी कितना है रेशियो के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर 3 और 2
5 क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं कितना 5000, तो 5 की वैल्यू 5000, 1 की वैल्यू 1000। क्लियर? जब 1 की वैल्यू 1000 है तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी ऑफ जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है उसका सीपी क्या होगा। तो देखो 1 की वैल्यू 1000, तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है 2 की वैल्यू 2000। यह आपका फाइनली आंसर है। और एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए जब 1 की वैल्यू 1000 है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीपी निकालेंगे। 1 की वैल्यू 1000 है तो 3 की वैल्यू 3000। एसपी निकालने के लिए इसको प्रॉफिट पे बेचो, सेकंड आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, इंटू 118/100, और ये आपका रिजल्ट कटेगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा 3540, और ये फाइनली आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए ये एलिगेशन लगा के ही काम करना है आपको, वो तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपकी दिमाग की नसें खुल जाएगी। सर हाँ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हर क्वेश्चन की थ्योरी समझ में आए आपके। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब बटन को दबाना है। थैंक यू।